लाइसोसोम्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे वेसिकल्स की तरह से संरचना होती है और ये आपको गोल्जी ऑप्टिटस के बाद से मिलेंगे और छोटी सी गोल संरचना के रूप में वैसे तो ये सेल में दिखाई देते हैं। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसके बाद गोल्जी ऑप्टिटस होगा और फिर इस तरह से एक ये छोटी सी संरचना जिसको कि यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाया गया है। ये आप देखोगे कि ये और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह से ये भी सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। इसका बेसिक काम क्या है कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो लाइसोसोम में जो लाइसो वर्ड आया है, लाइसो, इस लाइसो का मतलब ही होता है डाइजेस्टिव। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। एंड सोम आपको पता है, सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो इस तरह से डाइजेस्टिव बॉडी ये कही जाती हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राशि और ये आपका साइटोलॉजी टॉपिक चल रहा है। तो साइटोलॉजी टॉपिक में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चल रहा था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको पता है कि उसमें आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडीज़, देन लाइसोसोम्स, वेसिकल्स। तो मैंने ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ इसके दे चुकी हूँ। और आज का जो आपका टॉपिक है वो लाइसोसोम्स है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको कि जो सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं और इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, ये इनके फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो एक और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि प्रोटीन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इनका फॉर्मेशन, ठीक है, और उसको फिर प्रॉपर वेसिकल्स में कलेक्ट करके और आगे के सेल के उसमें काम आते हैं वो। ठीक है, सेल की जो डाइजेशन का काम होता है या उसको आगे चल के प्रोसेसिंग करना। तो ये सारे जो रिलेटेड हैं आपस में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं ये सब इनके फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे से ही रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और इसी के अंतर्गत ये सारे टर्म्स आते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का क्या इसका इंट्रोडक्शन है कि लाइसोसोम्स के बारे में आप पहले इसको जान लें। लाइसोसोम्स आपको मिलेंगे छोटे छोटे वेसिकल्स की तरह से संरचना होती है और ये आपको गोल्जी ऑप्टिटस के बाद से मिलेंगे और छोटी सी गोल संरचना के रूप में वैसे तो ये सेल में दिखाई देते हैं। ये देखिए आप, तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन उसके बाद गोल्जी ऑप्टिटस होगा और फिर इस तरह से एक ये छोटी सी संरचना जिसको कि यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाया गया है। ये आप देखोगे कि ये और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह से ये भी सिंगल वॉल मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं। इसका बेसिक काम क्या है कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जो लाइसोसोम में जो लाइसो वर्ड आया है, लाइसो, इस लाइसो का मतलब ही होता है डाइजेस्टिव। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। एंड सोम आपको पता है, सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो इस तरह से डाइजेस्टिव बॉडी ये कही जाती हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व विथ वेरियस सेल प्रोसेसेस। तो इसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये बहुत सारे सेल प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। और साथ में ये क्या करते हैं कि जो सेल पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है, उनको भी ये वॉर्न आउट कर देते हैं, मतलब उनको भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू उनको ख़त्म कर लेते हैं। दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो भी बाहर से इन्वेड करने वाले यानी कि हमारे अंदर घुसने वाले जो शत्रु कह लो, जिनको, जो कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे लिए शत्रु हैं, तो जो इन्वेड कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं हमारे अंदर, उनको भी ख़त्म करने का काम इनके ही द्वारा होता है। ओके,
The lysosome is a specific type of organelle that's very acidic. It's a compartment then that has a membrane around it that stores the digestive enzymes that require this acid, low pH environment. जो इसका pH वैल्यू है वो 4 से 5 के अराउंड ही रहता है और बेसिकली वो एसिडिक ही होता है, ठीक है, जिससे कि हम उसे कोई भी जो बॉडी है उसे हम डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। एंड दे ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी जो फूड लेती है वो क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और फैटी एसिड्स हैं। तो इस तरह से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करके, डाइजेशन का काम क्या है कि उनको तोड़ करके वो छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ देना, उनकी जो सिंपलर फॉर्म्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये देखो प्रोटीन्स को किस में तोड़ा जा रहा है? अमीनो एसिड्स में तोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है अमीनो एसिड्स। इसी तरह से लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको किस में तोड़ा जाएगा? सिंपल शुगर्स में तोड़ा जाएगा। देन लार्ज लिपिड्स हैं, इनको सिंपल फैटी एसिड्स में तोड़ा जाएगा। तो ये सारे काम इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या हो गया? सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन हो गया और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और नियर अबाउट 40 to 50 एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं। अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग ढेर सारे उसमें एंजाइम्स होते हैं जिनका कि अलग अलग वर्क होता है। देन आप देखेंगे कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप देखो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और ये और मेम्ब्रेन्स की तरह ये भी एक सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की ग्रेनुलर पार्ट्स में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स enclosed by a lipid bilayer. They maintain an acidic internal environment crucial for enzyme activity, ठीक है। मैंने अभी ऑलरेडी सब डिस्कस करा है। इनका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर का होता है, ये इनकी साइज होती है। द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द साइटोसॉल एंड देयरफॉर द रेस्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द डिग्रेडेटिव एंजाइम्स विद इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर, ये जो आपको लिपिड बाइलेयर दिख रहा है, इसकी वजह से ये एंजाइम इसके अंदर ही रहता है, वरना वो इसके बाहर के साइटोसॉल को कहीं वो डिस्ट्रॉय ना कर दे या उसको डाइजेस्ट कहीं ना कर दे। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास एक लिपिड बाइलेयर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर ही लाइसोसोम के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देन इसको लाइसोसोम्स के आप टाइप्स भी कह सकते हैं, और लाइसोसोम के काम करने के तरीके को भी आप इनके टाइप्स के द्वारा ही समझ सकते हैं कि लाइसोसोम का फंक्शन कैसा होता है, लाइसोसोम वर्क किस तरह से करता है। तो आप देखोगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम्स हम देखते हैं वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, और ये कहाँ से आ रहा है? ये गोल्जी एपरेटस से ही डेवलप हो रहा है। गोल्जी एपरेटस से ही लाइसोसोम डेवलप होता है, और जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसको मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये सबसे पहला जो कि बिल्कुल रॉ आप मैटर कह सकते हो वो लाइसोसोम का, वो आपको गोल्जी एपरेटस से मिलता है, जिसमें कि सिंपल कुछ नहीं होता है, उसमें उसके एंजाइम्स होते हैं जो कि रॉ फॉर्म में होते हैं। देन वो क्या करते हैं? तो ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम्स आर होमोजेनस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग ओवर 50 एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स
from the Golgi apparatus. They are small in size and their hydrolytic enzymes come in the form of granules. ठीक है, तो ये बिल्कुल रॉ फॉर्म है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये अभी गोल्जी apparatus से जस्ट निकले होते हैं, न्यूली फॉर्म होते हैं, नए नए बने होते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर वेसिकल्स क्रिएटेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम टू एंडोसोम्स। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में एक तो आप पहले यहाँ ये देख लो कि ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम्स तो आया ही है, साथ में ये एंडोसोम के फ्यूजन से बन रहा है। ठीक है, तो एंडोसोम के फ्यूजन से बना तो यहाँ पर डाइजेशन की प्रक्रिया होगी, डाइजेशन होगा, देन रीअब्जॉर्प्शन होगा और जो भी चीज़ें वो साइटोसॉल में जो चीज़ें चाहिए होंगी वो साइटोसॉल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, चली जाएंगी और बाकी जो फिर पार्ट बचेगा जो रेजिडुअल लाइसोसोम होगा जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर वेसिकल्स क्रिएटेड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स और to endosomes digestion then occurs and the digested food is exported into the cytoplasm। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पर हो गया और फिर डाइजेस्टेड फूड कहाँ चले गए, वो साइटोप्लाज्म में चले गए। द सेकेंडरी लाइसोसोम आर लेफ्ट विद द अनडाइजेस्टेड। फिर जो सेकेंडरी लाइसोसोम अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल के साथ है जिसको कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई सेल डैमेज्ड ऑर्गेनेल है तो उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो वहाँ भी ये प्रोसेस होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम है ये और इसने उसको लिया और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ थी उसको रिपेयर किया, सही किया और जो फिर उनको रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा वो काम में आए, साइटोप्लाज्म में चले गए और रेसिडुअल लाइसोसोम फिर इस तरह से देन ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर आपका एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक तो ये प्रोसेस होता है। फिर है आपका रेसिडुअल लाइसोसोम्स। क्या होते हैं? दीज आर लाइसोसोम इन विच इनडाइजेस्टेबल फूड हैज़ बीन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि ये जो पार्ट है जहाँ पर कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जबकि रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है और डाइजेस्टेड मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी जा चुके हैं, उसके बाद रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो पार्ट जब उसमें जो लाइसोसोम होता है, दीज आर लाइसोसोम इन विच इनडाइजेस्टेबल फूड हैज़ बीन लेफ्ट। रेसिडुअल लाइसोसोम्स मूव आउटवर्ड एंड फ्यूज विद द plasma membrane to transport debris into the extracellular environment by exocytosis। debris क्या होते हैं? कूड़े कचरे, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो debris कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये अब यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये इजेक्ट हो गया, रेसिड्यू ये बाहर चला गया। तो एक तो आपको ये फॉर्म देखने को मिला कि ये रेसिडुअल मतलब जो बचा हुआ वेस्ट जो पार्ट है वो है रेसिडुअल लाइसोसोम। देन है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ऑटोलाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के साथ एक टर्म जुड़ा होता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? सुसाइड मतलब होता है कि खुद से ही खुद को ख़त्म कर लेना, तो सुसाइडल बैग इसको क्यों कहते हैं कि these are created by the fusion of several primary lysosomes to remove weakened old intracellular organelles। ठीक है, होता क्या है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो खराब हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी हो जाते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, उनका काम अब ख़त्म हो जाता है और उनको सेल से बाहर निकालना होता है। तो वहाँ पर लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर वो उस सेल को अपने अंदर इनगल्फ करके फिर उसको अपने एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह की घटना को ऑटोलिसिस कहते हैं, रिवर्स डाइजेशन ये, और इसीलिए लाइसोसोम को एज अ सुसाइडल बैग
भी कहते हैं कि लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग की तरह भी काम करता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि इस प्रोसेस को द सेल डेब्रिस इज डाइजेस्टेड इन अ प्रोसेस नोन एज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब खुद को खा लेना, ठीक है, फेज मतलब खा लेना, और ऑटो डाइजेशन या खुद को डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इसके टाइप्स में इसके सारे वर्क्स भी आते हैं। तो ये है लाइसोसोम्स, आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है लाइसोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको इससे ही जुड़ा हुआ जो एक टॉपिक है जो यहाँ पर अभी जिक्र जिनका हो रहा है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों, और इनके बारे में अक्सर करके शॉर्ट नोट्स में भी आता है और बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगी आपका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ओके, थैंक यू।